बीटीटीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था जैसा कि हमारे हीरो श्रेयन ने ये फैमिली को प्रॉमिस किया था, वैसे ही वो शिनलियन से शादी करके ये फैमिली का दामाद बन जाता है, जिसके चलते वो अब पील पगोड़ा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि हर साल 5 ग्रेट फैमिलीज के बीच में होता है। और जब काओ ड्यान फोर्सफुली ये फैमिली पर आके शिनलियन से शादी करने का प्रपोजल रखता है और बाद में उसे पता चलता है श्रेयन भी एक अल्केमिस्ट है, तो उसके साथ वो एक अल्केमिस्ट फायर फाइटिंग करने के लिए वो एक प्रस्ताव रखता है श्रेयन के सामने। तो फिर श्रेयन इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर देता है, जिसके चलते काओ ड्यान काफी गंदे तरीके से श्रेयन से हार जाता है। अब श्रेयन जब पगोड़ा सिटी पर जाके पील पगोड़ा अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का पहले पड़ाव को जीतता है और वो एक 7th लेवल का मिड लेवल का अल्केमिस्ट का बैच पहनता है, वहाँ पे उसे पता चलता है बाई फैमिली ये फैमिली का दुश्मन है। अब आगे बीटीटीएच के 118 एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेयन अपने पूरे टीम के साथ जब पगोड़ा सिटी के मार्केट में घूम रहा था, सब श्रेयन के कपड़े में लगे हुए मिड लेवल 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट का बैच देख के हक्का बक्का रह जाते हैं और सोचते हैं इतना यंग लड़का और उसके पास 7th लेवल का मिड अल्केमिस्ट बैच है, पक्का इनकी फैमिली एक जीनियस होगा। लेकिन मैंने इस लड़के को यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा और ये लड़के के साइड में जो बुढ़ा इंसान प्रेजेंट है वो शायद ये फैमिली से है, और मैंने जितना सुना है अभी अभी ये फैमिली का कोई नया दामाद बना है और वो काफी टैलेंटेड है, लगता है ये वही लड़का है। ये सुनकर श्रेयन और शिनलियन को काफी शर्म आती है और वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुई श्रेयन के काफी मजे लेते हैं। अब श्रेयन बोलता है चिंगडान सिटी का ये ट्रेड फेयर काफी क्राउड से भरा पड़ा है और मुझे यहाँ पे प्रेजेंट हुए कोई भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स उतना यूनिक नहीं लग रहा, ये सब ऑर्डिनरी है। अब श्रेयन ये चिंग को बोलता है क्या यहाँ पर कोई और प्लेस है जहाँ पर मुझे यूनिक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे? ये सुनकर शिनलियन बोलती है श्रेयन अगर आपको वैल्यूएबल मेडिसिनल मटेरियल्स चाहिए तो आपको वहाँ जाना चाहिए। अब वो हाथ दिखाकर एक जगह को मार्क कर देती है और बोलती है ये अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर है और उसके अंदर सिर्फ पावरफुल बंदे ही जा सकते हैं, तो आप सब उसके अंदर चाहिए, मैं तब तक बाहर आपके लिए कुछ अच्छी चीजें इस मार्केट पर ढूंढती हूँ। ये सुनकर श्रेयन हाँ में अपना सर हिला देता है और अपने बाकी के दोस्तों को लेकर वो जब उस मार्केट के अंदर जाने ही वाला होता है उसको कुछ अजीब सा फील होता है, तो सब जब पीछे मुड़ते हैं देखते हैं ऊपर का स्पेस फट रहा है और उसके अंदर से एक गाड़ी काफी स्पीड से आता है, जिसे देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और आसपास प्रेजेंट हुए लोग बोलते हैं ये तो शुकोंग स्काई हॉर्स है, लेकिन ये हॉर्स है किसका? अभी ये चांग श्रेयन को बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद ड्यान फैमिली के बंदे हैं जो कि ये पील कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब श्रेयन अपने गैस फ्लेम की मदद से उस सुकोंग स्काई हॉर्स के अंदर कौन कौन बैठे हैं वो स्कैन करने की कोशिश करता है और उसे पता चल जाता है उसके अंदर कौन बैठा है। तो श्रेयन ये चांग को पूछता है क्या ड्यान फैमिली के बंदे काओइंग से ज्यादा पावरफुल हैं? ये सुनकर ये चांग बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दान्यू सिटी के ये 5 ग्रेट फैमिली में से ड्यान फैमिली बहुत ही ज्यादा हम्बल है और मुझे पता नहीं कैसे आज सडनली ये लोग यहाँ पर बाहर घूमने आए हैं, नहीं तो ये लोग बाहर घूमने नहीं आते। ये सुनकर श्रेयन कुछ सोचता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सब मिलकर वो अल्केमिस्ट फेयर के अंदर चले जाते हैं। अब सीन चेंज होके आता है सुकोन स्काई हॉर्स के अंदर, जहाँ पर दानचेन नाम की एक लड़की बहुत सेमी हुई सी बैठी थी और उसके सामने प्रेजेंट था और एक लड़का ड्यान शुआन। अब ड्यान शुआन एक अगरबत्ती पकड़ के बोलता है वेरी इंप्रेसिव, ये लड़का तो 7th लेवल का मिड लेवल अल्केमिस्ट है, और वो किसी और की बात नहीं, हमारा हीरो श्रेयन की ही बात कर रहा था। अब ड्यान शुआन ड्यानचेन को बोलता है क्या तुम प्रेशराइज फील कर रहे हो? ये सुनकर ड्यानशन बोलती है नहीं नहीं मैं नॉर्मल ही फील कर रहा हूँ। ये सुनकर ड्यान शुआन बोलता है ये लड़का अभी अभी 7 ग्रेड का मिड लेवल अल्केमिस्ट बना है, तो हम काओ फैमिली के पावर्स को यूं ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब ड्यान शुआन ड्यानचेन को बोलता है तो तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा अल्केमिस्ट एग्जाम में, और मैं आपको याद दिला दूं श्रेयन ने पहले और एक अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था जो कि जियाम एम्पायर का था और वहाँ पे वो चियून एम्पायर की पावरफुल बंदों को हराया था। अब सीन चेंज होके आता है वो अल्केमिस्ट फेयर के अंदर, जहाँ पर एक 1000 लेवल का बंदा श्रेयन, ये चैंग, टियानहुई एंड लिटिल फेरी डॉक्टर को अल्केमिस्ट फेयर के अंदर वेलकम करता है और बोलता है ऑनरेबल गेस्ट प्लीज अंदर आइए। अब ये सुनकर श्रेयन उस बुढ़े इंसान को बोलता है मास्टर डाओजोंग। एक्चुअली श्रेयन को सामने प्रेजेंट हुए वो डाओजोंग बंदे का नाम नहीं पता था, इसलिए उस बुढ़े इंसान को रिस्पेक्ट देने के लिए श्रेयन ने उन्हें मास्टर डाओजोंग बोला। डाओजोंग लेवल मतलब 8th लेवल। अब ये सुन के सामने से वो बुढ़ा इंसान बोलता है ब्रदर आपको कुछ चाहिए क्या? मैं एक डाउजन का बंदा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर सिक्योरिटी मेंटेन हेड हूँ, जिसके चलते मैं आप सबको यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ, आप लोगों को इस रास्ते पर आना है। ये सुनकर श्रेयन का पूरा टीम उनके पीछे जाने लगता है। अब अंदर प्रेजेंट होने के बाद वो बुढ़े इंसान बोलते हैं ये है हमारा अल्केमिस्ट फेयर, आपको क्या चाहिए अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आपको जो चीज चाहिए उस दुकान में ले जाने में, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत समय पहले हूँ तो मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ।
हूँ। ये सुनकर श्रेयान बोलता है मुझे 3 मेडिसिनल मटेरियल्स चाहिए जिनका नाम है 1000 ईयर ग्रीन स्लॉटन, ब्लड डेमन फ्रूट एंड स्नोबॉर्न गिनसिंग। ये सुनकर वो सामने प्रेजेंट हुआ बुढ़ा इंसान काफी टेंस्ड होके बोलता है ये सारे मटेरियल्स तो बहुत ही रेयर हैं और मुझे जितना लगता है 1000 ईयर ग्रीन स्लॉटन और ब्लड डेमन फ्रूट ये तो हमारे अल्केमिस्ट फेयर में कहीं नहीं है, लेकिन मैं आपको स्नोबॉर्न गिनसिंग दिलवा सकता हूँ, आप मेरे पीछे आइए। अब सुयान का पूरा टीम वो बुढ़े इंसान के पीछे जाने लगता है। अब वो बुढ़ा इंसान एक शॉपकीपर के पास ले जाता है जिसके शॉप में काफी भीड़ लगा था और कुछ लोग वहाँ पे अपने मटेरियल्स का बार्गेनिंग कर रहे थे, जिसे देखकर वो शॉपकीपर बोलता है नहीं नहीं, यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं चलेगी, अगर आपको मटेरियल्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जा सकते हो, मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, यहाँ पे हर एक चीज का फिक्स प्राइस है। अब लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं ये शॉपकीपर क्या पागल है, ये बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर रहा, ये तो गलत है ना। और कुछ लोग बोलते हैं हाँ हाँ भाई आपने सच बोला, इतने महंगे चीज तो हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते और ये इंसान तो काफी गंदा है। ये सुनकर वो शॉपकीपर को काफी गुस्सा आता है। इसी टाइम पर पीछे से श्रेयान के साथ जो बुढ़ा इंसान था वो प्रेजेंट होके बोलता है एल्डर यान, मुझे लगता है आज आपकी दुकान में काफी भीड़ है और आज आप काफी प्रॉफिट कमाने वाले हैं। ये सुनकर एल्डर यान काफी गुस्से में बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं मेरे यहाँ की चीजों का प्राइस बहुत हाई है, अब बताइए तो जरा मेरी चीजें हाई है या ये लोग गरीब हैं? और अगर मेरी चीजें एक्सपेंसिव है तो चले जाओ यहाँ से, मत खरीदो इसे, मैं तुम लोगों को अब यहाँ पर सहन नहीं कर सकता। ये सुनकर श्रेयान को काफी हैरानी होती है। इसी टाइम पर वो बुढ़ा इंसान श्रेयान को बोलता है ये एल्डर यान है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि ये बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं करते कोई भी कस्टमर के साथ, लेकिन इनके पास तुम्हें एक से बढ़कर एक यूनिक चीजें मिल जाएंगी। अब इसी टाइम पर वो बुढ़ा इंसान एल्डर यान को बोलते हैं ये जो मेरे साथ है इन भाई को स्नोबॉर्न गिनसिंग चाहिए, तो क्या आप इन्हें स्नोबॉर्न गिनसिंग दिलवा सकते हो? ये सुनकर एल्डर यान काफी चौंकते हुए बोलता है क्या इन्हें स्नोबॉर्न गिनसिंग चाहिए? अब श्रेयान हाँ में अपना सर हिलाता है। अब एल्डर यान श्रेयान के सामने स्नोबॉल गिनसिंग रख देते हैं और बोलते हैं इसके बदले मुझे 7th ग्रेड का पिल चाहिए। अब ये सुनकर सामने प्रेजेंट हुए बंदे बोलते हैं हम सबको पता है स्नोबॉल गिनसिंग बहुत ही ज्यादा रेयर मटेरियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो 7th लेवल पिल के साथ तोला जाए। 7th लेवल पिल तो बहुत ही ज्यादा महंगा है और उसके सामने तो स्नोबॉर्न गिनलिंग कुछ है भी नहीं। ये बहुत शर्म की बात है, ये शॉपकीपर इतना लालची है। ये सुनकर श्रेयान बोलता है मुझे पता है स्नोबॉर्न गिनसिंग बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल है, लेकिन उसके लिए मैं आपको 7th ग्रेड पिल नहीं दे सकता क्योंकि 7th लेवल का पिल बहुत ही ज्यादा महंगा होता है और आप अगर चाहो तो मुझे इसके साथ और कुछ रेयर मटेरियल्स कंबाइन करके दे सकते हैं। आप एक स्नोबॉर्न गिनसिंग के लिए इतना हाई बार्गेनिंग क्यों कर रहे हैं और ये मेरे लिए काफी एक्सपेंसिव है। लेकिन ये सुनकर एल्डर यान काफी गुस्से में बोलते हैं मुझे सिर्फ 7th ग्रेड पिल चाहिए, नहीं तो यहाँ से तुम जा सकते हो और वैसे भी मेरे पास सिर्फ एक स्नोबॉर्न गिनसिंग है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है तुम यहाँ से पहली फुर्सत से निकल जाओ और इसको एक्सचेंज करने में मैं कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर सकता और यहाँ से जल्दी निकलो तुम। अब कुछ टाइम के बाद एल्डर यान देखते हैं उनके सामने एक चमकता हुआ 7th लेवल का पिल है और वो सूक्ष्म पिल श्रेयान के हाथ में होता है, जिसे देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए आसपास के लोग भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो लोग बात करते हैं ये 7th लेवल का पिल तो बहुत ही हाई लेवल का है। अब श्रेयान बोलता है मैं आपका ये स्नोबॉर्न गिनसिंग को अफोर्ड तो कर सकता हूँ, लेकिन एक स्नोबॉर्न गिनसिंग के बदले ये पावरफुल पिल मैं आपको नहीं दे सकता। तो अब श्रेयान उस पिल को अपने स्पेस रिंग में वापस डाल देता है। ये देखकर वो शॉपकीपर अपने दुकान से बाहर निकलकर श्रेयान के सामने ग्रीट करने लगता है और काफी प्यार से बोलता है ब्रदर मैं आपके साथ सूक्ष्म पिल को ट्रेड करना चाहता हूँ स्नोबॉर्न गिनसिंग के साथ, उसके बदले आप जो चाहो यहाँ से ले सकते हो। आप एक बारी मेरे पास जो जो आइटम्स है वो देख तो लीजिए और आपको और कौन कौन सी चीजें चाहिए वो मुझे बताइए, मैं आपको लाके दूंगा। ये सुनकर श्रेयान बोलता है मुझे 1000 ईयर ग्रीन स्लॉटन चाहिए और उसके साथ ब्लड डेमन फ्रूट चाहिए, तो क्या ये तुम्हारे पास है? अगर ये चीज तुम्हारे पास है तो फिर मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कहीं और से ले लूंगा ये सारी चीजें। ये सुनकर एल्डर यान श्रेयान को पीछे से रोकते हुए बोलता है रुकिए रुकिए, मेरे पास सिर्फ स्नोबॉर्न गिनसिंग है, लेकिन आप एक बारी ये सारी चीजों को तो देखिए, यहाँ पे जो चीजें हैं आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं और मैं 7 लेवल का सूक्ष्म पिल के लिए आपके साथ कुछ भी एक्सचेंज कर सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद भी श्रेयान अपना सर ना में हिलाता है, लेकिन पीछे से टियान हुई बोलते हैं श्रेयान इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लो और इसके पास जो कॉपर पीस है उसको अपने साथ ले आओ। ये सुन के श्रेयान वो कॉपर पीस को देखता है जो कि एक एंशिएंट टाइम का चीज था। अब श्रेयान उस शॉपकीपर के शॉप के पास जाता है और सारी चीजों को देखने लगता है और एक्टिंग तो ऐसे करता है जैसे उसमें से कोई एक भी चीज उसको पसंद नहीं आया, लेकिन एंड में वो उस एंशिएंट टाइम का कॉपर पीस के पास जाता है और बोलता है ये कॉपर पीस ये मुझे इंटरेस्टिंग
लग रहा है, तो मुझे ये पैक करके दे दो मेरे स्नोबॉर्न विंगलिंग के साथ। अब ये सुन के ये शान बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ये सारी चीजें मैं आपके लिए पैक करके दे रहा हूँ। अब श्रेयन को इतनी पुरानी चीज लेते हुए देख वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के लोग बोलते हैं ये लड़का पागल है क्या, इतने कॉस्टली बिल को दे के ये क्या फालतू की चीजें ये अपने साथ लेके जा रहा है इस शॉप से। अब एल्डर यान श्रेयन को उनके शॉप से खरीदी हुई सारी चीजें दे देता है और बोलता है सच बताऊं तो इस 7th ग्रेड का हाई लेवल का पिल मैं मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ, ये मैं अपने बच्चे के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि वो 7 साल से अपने लेवल को ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पा रहा, जिसके चलते वो अब डिप्रेस्ड है और मैं भी काफी ज्यादा दुखी हूँ, तो इसीलिए मैं उसको सुक्सिन पिल दूंगा। क्या पता ये पिल के चलते उसके डाव की पावर्स इंक्रीज हो जाए। और भाई थैंक यू सो मच आपकी इस हेल्प के लिए। अब ये सुनने के बाद श्रेयन को अपनी पुरानी चीजों के बारे में याद आ जाता है, जब उसके पिताजी बहुत मेहनत मुशक्कत करने के बाद उसके डाव के पावर्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे पिल्स लाते थे, वो भी मीटर ऑक्सन हाउस पे जाके। अब श्रेयन आज की डेट पे आता है तो वो अपने एक डिब्बे में बहुत सारे 7 लेवल का पिल डाल देता है, जिसे देख के एल्डर यान खुश शौक हो जाते हैं और उन्हें लगता है शायद श्रेयन उनके साथ ये ट्रेड अब नहीं करेगा। लेकिन श्रेयन सारे 7th लेवल का पिल एल्डर यान को दे देता है और बोलता है मैं आशा करता हूँ ये सारे पिल्स आपके बेटे के काम में आएंगे। और ये सारे पिल्स को लेके एल्डर यान श्रेयन को दोबारा से थैंक यू बोलते हैं। और जब श्रेयन अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को वहाँ से उठाने की कोशिश करता है, वो देखता है उसके पास एक चक्र आके उसे ये चीजें लेने से रोक लेता है। अब श्रेयन के सामने चेन शो प्रेजेंट होके बोलता है भाई मुझे भी ये कॉपर पीस बहुत पसंद आया, तो वो मुझे चाहिए, क्या आप मुझे वो चीज दे सकते हैं? ये सुन के श्रेयन बोलता है नहीं मैं नहीं दे सकता। अब जब श्रेयन दोबारा से अपने इंग्रेडिएंट्स को अपने पास लेने की कोशिश करता है, चेन शो श्रेयन के ऊपर कुछ ना सोचे समझे हमला कर देता है, लेकिन श्रेयन काफी इजीली चेन शान को अपने इंग्रेडिएंट से दूर कर देता है। लेकिन चेन शो भी हार मानने वालों में से नहीं था, वो अपने चक्र से श्रेयन के गले के पास हमला कर देता है, लेकिन श्रेयन जैसे तैसे करके उस चक्र से खुद को बचा लेता है और चेन शो के ऊपर हमला कर देता है। अब चेन शो खिसकते हुए काफी पीछे चला जाता है, तो श्रेयन भागते हुए अपना एक पावरफुल पंच जब चेन शो के ऊपर हमला करने के लिए आता है, दोबारा से चेन शो खिसकते हुए और भी पीछे चला जाता है, जिसके चलते वो अपने साथ आए हुए 2 एल्डरों को बोलता है पकड़ो इस लड़के को। तो वो दोनों जब श्रेयन के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, अब टियान हुई एंड लिटिल फेरी डॉक्टर श्रेयन के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पावर्स को उन दोनों एल्डर्स के ऊपर थ्रो करती है, जिसके चलते वो दोनों भी खिसकते हुए काफी पीछे गिर जाते हैं। और वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोग देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर के एक छोटे से मूवमेंट से वहाँ का स्पेस फटने लगता है। अब इसी टाइम पर चेन शो बोलता है अरे बाप रे 2 डाउजन के बंदे, मतलब 2 9th लेवल के बंदे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है क्यों तुम मेरे दोस्त की चीजों को फोर्सफुली लेना चाहते हो? अब ये सुन के चेंग शो बोलता है मैं चेंग शो हूँ शुआन मिंग सेट से। अब वो श्रेयन को ग्रीट करते हुए बोलता है आपका क्या नाम है ब्रदर? ये सुनकर श्रेयन पीछे मुड़ के बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। अब श्रेयन अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाने लगता है और वो इसी टाइम पर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने स्पेस रिंग में भी रख देता है। अब श्रेयन के ऐसे बर्ताव को देखकर चेन शो दोबारा से अपने दोनों एल्डर्स को आदेश देता है इन बंदों को पकड़ो। अब चेन शो के दोनों ही एल्डर्स वहाँ से टेलीपोर्ट होके सीधा श्रेयन के सामने प्रेजेंट होके बोलते हैं रुक जाओ। अब ये देख के टियान हुई को काफी गुस्सा आता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को भी, जिसके चलते वो दोनों ही अपने बॉडी से अपने पावरफुल ओरा को रिलीज करने लगते हैं। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है 3 सेकंड के अंदर अंदर अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी। अब ये बोल के वो अपना हाथ हिला देती है, जिसके चलते सब देखते हैं वहाँ के स्पेस फटने लगते हैं। और ये देखकर चेंगशो के दोनों ही एल्डर काफी डर जाते हैं। और अब श्रेयन चेंगशो की तरफ मुड़ के बोलता है मुझे मत चिढ़ाओ, नहीं तो तुम्हें ये दान्यू सिटी से मैं सेफली नहीं जाने दूंगा और तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा तुम मेरे से दूर हो जाओ। ये बोल के श्रेयन के साथ उसकी पूरी टीम वहाँ से जाने लगते हैं। अब चेंगशो को अपना इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, तो वो अपने दोनों ही सीनियर्स को बोलता है तुम लोग पहले जाओ इस लड़के का बैकग्राउंड चेक करो, ये कहाँ से है, क्योंकि 3 सालों के बाद किसी ने मेरे साथ ऐसे बर्ताव की है और मेरी बातों को रिजेक्ट की है और ये लड़का मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। अब हमें दिखाया जाता है वो अल्केमिस्ट ट्रेड से वो सब निकल गए थे और अब हमें दिखाया जाता है ये चंग काफी टेंस्ड होते हैं। और ये चीज जब श्रेयन नोटिस करता है, वो एल्डर ये चंग को बोलता है आप वो लोगों के लिए इतना टेंशन ले रहे हो। अब ये चंग बोलते हैं मुझे जितना पता है स्वान मिंग सेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और क्या तुमने देखा नहीं वो जो बंदे वहाँ पे प्रेजेंट थे वो सब व्हाइट रोब में थे और उन सब का पावर्स बहुत ही हाई लेवल का था और अगर कल हम इन लोगों से जीत नहीं पाए तो सबके सामने हम ऑफेंड हो जाएंगे। अब ये सुन के श्रेयन बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके सारे अटैक्स को फेस कर लूंगा। अब ये सुन के ये चंग हाँ में अपना सर हिलाते हैं और अब सब देखते हैं सामने से शिनलियन भागते हुए श्रेयन के पास आके बोलती है श्रेयन मैं आपके लिए ब्लड डेमन फ्रूट को ढूंढ के लाई हूँ, लेकिन मुझे 1000 ईयर ग्रीन स्लेटन एंड स्नोबॉर्न गिनसिंग नहीं मिला। अब श्रेयन वो ड्रैगन फ्रूट को पकड़ते हुए
बोलता है थैंक यू शिनलियन, और अब वो उस फ्रूट को भी अपने स्पेस रिंग में डाल देता है। और अब श्रियान अपने साथ बात करता है, मुझे अब ब्लड बोन मेल्टिंग पिल बनाने के लिए एक ही चीज की जरूरत है और वो है 1000 ईयर ग्रीन स्लॉटन। अब जब रात हो जाता है वो सब ये रेसिडेंसी पर प्रेजेंट हो जाते हैं और ये रेसिडेंसी बहुत ही टूटा फूटा सा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने सालों से यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है। अब इसी टाइम पे ये शेंग बोलते हैं ये रेसिडेंसी हमारी ये फैमिली का है, लेकिन जब से हमारी ये फैमिली धीरे धीरे वीक हो रहा है हमारा फैमिली का कोई भी मेंबर ये रेसिडेंसी पर नहीं आया है, जिसके चलते ये रेसिडेंसी का ये हालत है और कोई भी इस रेसिडेंसी का केयर करने वाला नहीं है और ये काफी शर्म की बात है। लेकिन ये सुनकर श्रेन बोलता है श्रिंगडियान सिटी पे आपका ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब ये शेंग बोलते हैं कल तुम्हारा 5 ग्रेट फैमिली के साथ अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस है, तो आप सब जाके पहले जल्दी से रेस्ट कर लीजिए। अब इसी टाइम पे ग्रिड करके ये शेंग जब वहाँ से चले जाते हैं श्रियान एंड टियान हुई इशारों में कुछ बातें करते हैं और उन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रहा था, तो वो दोनों अब श्रियान के रूम में आ जाते हैं। अब श्रियान एंशिएंट टाइम का वो सिल्वर पीस को निकालता है और टियान हुई को बोलता है सीनियर टियान हुई क्या आप श्योर हैं ये एंशिएंट टाइम का कॉपर पीस क्या सच में बहुत ही काम का चीज है। अब ये सुनकर टियान हुई अपने शराब को पीते हुए हंसते हुए बोलते हैं तुम्हारी स्किल्स बहुत ही ज्यादा ग्रेट हैं, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस वो मुझसे कम है क्योंकि मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, समझे तुम। तो अब वो हवे में वो कॉपर पीस को लेके उसको बस थोड़ा सा फूंक मार के वो कॉपर पीस पे जितने डस्ट लगे थे उसको निकाल देते हैं और बोलते हैं असली सीक्रेट ये कॉपर पीस में नहीं है, इसमें लगे हुए धूल में है। और अब वो कॉपर पीस को निकाल के बाकी के डस्ट को वहीं पे छोड़ देते हैं और श्रियान को बोलते हैं तुम अपने हेविली फ्लेम की मदद से इनको जलाओ। अब श्रियान हाँ में सर हिला के अपने गैस फ्लेम की मदद से वो सारी डस्ट को प्यूरिफाई करने लगता है, जिसके चलते कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे डस्ट 5 गोल्डन कलर के लाइटनिंग बॉल्स हो जाते हैं। अब ये देख के टियान हुई अपने सिर से खड़े होके बोलते हैं ये जेट स्पिरिट डस्ट है और ये जेट स्पिरिट डस्ट एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज्यादा फेमस चीज हुआ करता था। ये सिर्फ 8 लेवल और उसके ऊपर लेवल के पिल बनाने में हेल्प नहीं करता, ये लोगों का सोल पावर को नेचुरली इंक्रीज भी कर सकता है और सोल पावर्स का एनर्जी भी इनहेंस करता है और एक इंसान का स्पिरिट को स्पिरिचुअल रियलम में भी लेके जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये एंशिएंट सोल ट्रेनिंग मेथड्स अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है और पता नहीं कब से ये सारे मेथड्स खोसा गए हैं, नहीं तो तुम ये सारे डस्ट को यूज करके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट गेन कर सकते थे। अब श्रियान बोलता है मुझे पहले अपने टीचर को बचाना होगा, देन मैं उनसे ये डस्ट के बारे में पूछूंगा और इससे क्या हो सकता है वो मुझे बताएंगे। अब इसी टाइम पे श्रियान देखता है उनके सामने से टियान हुई जाने लगते हैं और जाते जाते टियान हुई बोलते हैं मैंने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ सोने और बाकी की चीजें तुम खुद से फिगर आउट करो, समझे। अब श्रियान भी हाँ में अपना सर हिला देता है। अब श्रियान उन सारे डस्ट के पास जाके उनको गौर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन इसी टाइम पर वो नोटिस करता है उनमें से एक डस्ट इधर उधर भागने लगता है और श्रियान जब उन्हें देखता है एक डस्ट दूर जाकर श्रियान के पास काफी स्पीडली आता है और उसके सर पे घुस जाता है, जिसके चलते श्रियान अब पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है और उसके सर में एक अजीब तरीके की वाइब्रेशन होने लगती है। अब धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद श्रियान अपनी कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है एक्चुअल में वो स्पिरिचुअल रियलम में प्रेजेंट हो जाता है और वो देखता है उसके चारों तरफ काफी स्पिरिचुअल एनर्जीज घूम रहे होते हैं और वो बोलता है ये स्पिरिचुअल एनर्जीज कितना ज्यादा खूबसूरत है। अब इसी टाइम पे उसके लेफ्ट हैंड में घूमते हुए जब स्पिरिचुअल एनर्जी को वो टच करता है वो स्पिरिचुअल एनर्जी उससे दूर चला जाता है, लेकिन उसके सामने एक सुप्रीम सोल प्रेजेंट होके बोलता है मैं सुप्रीम सोल हूँ और तुम अब हेवनली स्पिरिट पर हो और ये सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी में कंज्यूम करने के लिए तुम्हें टेम्परिंग द सोल ये मंत्र को उच्चारण करते हुए यहीं पर ही कल्टीवेट करना होगा। अब इसी टाइम पर वो सुप्रीम सोल वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब श्रियान वहाँ पे बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और सुप्रीम सोल ने जैसे बोला था कल्टीवेट करते करते वो टेम्परिंग द सोल मंत्र को उच्चारण करने लगता है। अब ये प्रोनाउंस करने के बाद श्रियान के बॉडी में अपने आप ही उसके आसपास जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी इधर उधर घूम रहे थे वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक एक करके श्रियान के बॉडी में कंज्यूम होने लगते हैं और अब श्रियान का स्पिरिट इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि श्रियान के कमरे से उसके कुछ स्पिरिचुअल पावर्स निकलने लगते हैं और वो स्पिरिचुअल पावर्स जब जमीन में टच होते हैं वहाँ पे मुरझाए हुए मरे हुए पेड़ पौधे सब अपने आप पहले की तरह जिंदा होने लगते हैं और श्रियान की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह इकट्ठे होके श्रियान का स्पिरिचुअल फॉर्म को क्रिएट कर देता है। अब श्रियान अपने स्पिरिचुअल फॉर्म की बॉडी को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसके सारे स्पिरिचुअल पावर्स जहाँ पर जाने लगते हैं वो भी उड़ते हुए उन्हीं के पीछे जाने लगता है और देखते देखते श्रियान कोई एक अलग दुनिया में प्रेजेंट हो जाता है जहाँ पर बहुत सारे वायलेट कलर के फॉग होते हैं और वहाँ के सितारे बहुत ही ज्यादा चमक रहे होते हैं और श्रियान अब नोटिस करता है उस दुनिया में कोई एक मॉन्स्टर
सोया हुआ है और श्रेयान को पता चलता है ये तो 3000 बर्निंग फ्लेम है। अब इसी टाइम पे श्रेयान देखता है उसके सामने कुछ पावर्स इकट्ठे होके एक इंसान का रूप ले लेता है और वो बोलता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारी ड्यान स्टार्ट सिटी पर आया है। और अब वो स्पिरिट चिल्लाने लगता है जिसके चलते श्रेयान का स्पिरिट एक ही सेकंड में मर जाता है। अब सीन चेंज होके आता है श्रेयान के असली फिजिकल बॉडी के ऊपर और उसका चिल्लाना सुनकर श्रेयान के सर दर्द करने लगता है। और अब श्रेयान खुद के साथ बात करता है ये तो काफी टेरिफाइंग मास्टर हैं। इन्होंने तो एक ही सेकंड में मेरे पूरे सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे नहीं पता था ये डान्यू सिटी पर इनका ड्यान स्टार्ट सिटी होगा जहाँ पर इन लोगों ने 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में रखा है। और मुझे जितना लगता है कम टाइम में मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा, नहीं तो मैं ये 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने साथ नहीं ले पाऊंगा। अब श्रेयान के मन में 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए एक लालच आ जाता है। अब सीन चेंज होके आता है डान्यू सिटी के हेड रेसिडेंस पर। वहाँ पे कुछ लोग बात करते हैं कोई तो एक अपने सोल पावर को 3000 बर्निंग फ्लेम के पास ले गया था, बट फॉर्चुनेटली उसने हमारे 3000 बर्निंग फ्लेम को नहीं जगा पाया। और अगर ऐसा हो जाता तो हम सबके लिए एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। अब इसी टाइम पर वहाँ पे एक लड़की प्रेजेंट होती है जो कि बोलती है आप एक बार बताइए तो वो सोल किसका था, क्या वो सोल पैलेस के बंदे थे। अब ये सुन के उनके सामने प्रेजेंट हुआ और एक इंसान बोलता है नहीं, वो सोल पावर अभी अभी अपना स्पिरिचुअल रियलम पर पाव दिया है और वो सोल हॉल का बंदा हो ही नहीं सकता। और तुम्हें पता है याओलाओ को सोल हॉल के बंदे अपने कब्जे में रखे हैं और याओलाओ कोई और नहीं हमारा हीरो श्रेयान का टीचर है। और तुम्हें पता है कुछ टाइम पहले ये फैमिली के मेंबर डान्यू सिटी में याओ चेन के साथ लड़ रहे थे। और तुम्हें पता है इस साल याओलाओ का डिसाइबल या अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आ रहा है। अब ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुई वो लड़की बोलती है याओलाओ का डिसाइबल, उससे मिलने के लिए मैं तो बेताब हूँ। मैं आपको बता दूं याओलाओ जब भी डान्यू सिटी के पील पगोड़ा पर ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए थे तब वो ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में चैंपियनशिप हासिल किए थे। तो अब सब बंदे यहाँ पे एक्साइटेड हैं याओलाओ के डिसाइबल श्रेयान को देखने के लिए। और ये जो डान्यू सिटी का पील पगोड़ा पील अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस है ये 30 साल में एक ही बार होता है और यहाँ पर एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 5 का 118th एपिसोड।